पता है माँ, मेरे ससुराल में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लोग कहते हैं कि दामाद तो भगवान के समान होता है। कितने घरों में देखा है, दामाद के आने के बाद उसकी आवभगत में लोग दिन रात लगे रहते हैं। एक मेरा ससुराल है, जब भी जाता हूँ वहीं रोटी सब्जी चावल दाल, लगता ही नहीं कि ससुराल गया हूँ। मानना पड़ेगा माँ, उनसे अच्छा व्यवहार तो आप अपनी बहू के साथ करती हैं। मुकेश अपनी पत्नी नेहा पर कटाक्ष करते हुए अपनी माँ कमला जी को कहता है। कमला जी बोली, बेटा ये तो मैं तुम्हारे तिलक के दिन ही समझ गई थी, जब चांदी के बर्तन की जगह उन्होंने पीतल के बर्तन दिए थे। उस रोज मुझे कितने पड़ोसियों की नजरों का सामना करना पड़ा था। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, परंतु बेटी को देना और दामाद का सम्मान करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब देखो, उनकी बेटी को हम जिंदगी भर अपने घर में रखेंगे, पर कुछ दिन अपने दामाद की आवभगत भी नहीं कर पाते। कैसे लोग हैं। नेहा बहुत देर उनकी बातें सुनती रही। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा, पतिदेव, जैसे आप दामाद होकर अपने ससुराल वालों से सम्मान की उम्मीद करते हैं, उसी तरह सास ससुर भी तो अपने दामाद से उम्मीद रखते हैं। और एक बात बता दूं, सम्मान कोई बाजार में नहीं मिलता, बल्कि कमाना पड़ता है। कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा बेटा तुम्हारे घर पर जाकर मजदूरी करे, तब तुम्हारे माँ बाप उसका सम्मान करेंगे। नेहा मुस्कुराकर बोली, सम्मान के लिए मजदूरी नहीं, बल्कि बदले में सम्मान देना पड़ता है। अब अगर दामाद ससुराल में तमीज से पेश न आए और आए दिन ससुराल वालों से मदद ले, तो कोई कितना सम्मान करेगा? मुकेश बोला, क्या तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर नहीं आते? और जब भी आते हैं, तुम तो दिन रात उनकी आवभगत में लगी रहती हो। नेहा बोली, मैं खुद करती हूँ, आप तो कभी नहीं अपने ससुराल वालों की आवभगत करते हैं, फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दोनों की बहस होने लगी तो कमला जी वहां से उठकर चली गई। मुकेश बोला, अब क्या मेरे घर में भी मेरी इज्जत नहीं होगी? नेहा बोली, पति देव, घर हो या बाहर, इज्जत कमानी पड़ती है, कोई खैरात में नहीं मिलती। इतना कहकर नेहा बाहर से कपड़ों को उठाकर अपने कमरे में ले गई। मुकेश से रहा नहीं गया, वो उसके पीछे पीछे कमरे तक आया और बोला, तुम कहना क्या चाहती थी, खुलकर कहो। नेहा बोली, जब जब आपका वहाँ अपमान हुआ होगा, सोचिए मेरी भी इज्जत बढ़ी नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मेरे मायके वालों से मदद मत लिया कीजिए, इस तरह आप उनकी नज़रों में हल्के हो जाएंगे। पर आप तो मेरी बात समझते ही नहीं, बल्कि मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इतना कहकर नेहा रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। खाने की टेबल पर भी मुकेश नेहा की कई बातों को सोच रहा था। नेहा का बेटा राहुल बोला, पापा, इस बार भी होली में हम नाना नानी के घर चलेंगे या कहीं और चलेंगे? मुकेश नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा बोली, हर बार होली में नानी के घर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ रहते हैं, दोस्तों के साथ होली खेलना चाहिए। राहुल बोला, मम्मा, पापा ही तो कहते थे कि होली का मज़ा ससुराल में आता है। पापा का ससुराल नानी के पास है और हर साल हम होली में वहीं तो जाते हैं, तो इस साल क्यों नहीं? नेहा बोली, मुझे तो होली अपने ससुराल में खेलनी है, तो हम इस होली में नानी के पास दिल्ली नहीं जाएंगे। अब चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने जाओ। राहुल खाना खाकर पढ़ने चला गया। कमला जी बोली, बहू, साफ साफ कहो कि अपने माँ बाप का पैसा बचाना चाहती हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, अगर ऐसा है तो इस बार आप हम सबको कपड़े देंगी, पर मैं अब होली में दिल्ली नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नेहा भी कमरे में चली गई। मुकेश कमरे में आया और बोला, तुम होली में अपने घर दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती? नेहा मुकेश का हाथ थाम कर बोली, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? जब भी आपको दिल्ली में कुछ काम पड़ता है, आप मेरे मायके चले जाते और हफ्ते 10 दिन बिना मेरे आप वहाँ रहते हैं। मुकेश को भी एहसास हुआ कि शायद जब भी दिल्ली में कुछ काम पड़ता तो वो अपने ससुराल चला जाता था। हो न हो इसी वजह से उसे उतना सम्मान नहीं मिलता होगा। कुछ रोज बाद मुकेश को फिर काम से दिल्ली जाना था। नेहा बोली, क्या आप फिर वहीं दिल्ली जाएंगे? मुकेश बोला, तुम बताओ, आखिर तुम्हारा मायका है, जाऊं या ना जाऊं, अब इसका निर्णय तुम खुद करोगी। कमला जी वहीं बैठी थी। वो बोली, ससुराल है तो क्या कुछ दिन वहां ठहर नहीं सकता? अगर होटल में ठहरेगा तो फालतू के पैसे खर्च होंगे। नेहा बोली, मम्मी जी,
पैसे अपने सम्मान से बढ़कर नहीं होते हैं। मैं तो यही कहूँगी, किसी अच्छे से होटल में रुक जाइएगा। जब आपकी कंपनी होटल के पैसे देती है, फिर उन पैसों को बचाने की खातिर क्यों अपने सम्मान को दांव पर लगाते हैं। मुकेश नेहा की बात मानकर होटल में रुका। नेहा की माँ विमला जी का फोन आया कि बहुत दिन हो गए हैं, दामाद जी नहीं आए। तो कमला जी बोली, जिस घर में मेरे बेटे का सम्मान ना हो, मेरा बेटा वहाँ पाँव तक नहीं रखता। वो तो हम हैं जो आपसे कभी शिकायत नहीं करते। देखिए आपकी बेटी को कितना ठाठ में रखते हैं, और एक आप लोग हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन नेहा को दे दिया। नेहा अपनी माँ से बोली, माँ आप मेरी सास की बातों का बुरा मत मानिए। इन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, पर घर पर बार बार जाना इन्हें पसंद नहीं आता। माँ मैं साथ में रहती हूँ तो बात अलग है। अब बात स्वाभाविक है, कोई बार बार अपने ससुराल जाएगा तो कितना सम्मान पाएगा। आखिर सम्मान तो कमाया जाता है, बाजार में तो मिलता नहीं है। कई महीने बीते, अब जब भी मुकेश को काम से दिल्ली जाना होता था तो वो कभी ससुराल नहीं जाता था, बस उनसे मिलकर और वापस अपने होटल चला आता था। एक रोज विमला जी का फोन मुकेश को आया और बोली, दामाद जी हमसे कोई भूल हो गई है जो आप यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है होली में नहीं आए, कम से कम दुर्गा पूजा में ही आ जाइएगा। अब आप नहीं आते हैं तो हमारी बेटी भी यहाँ नहीं आती। ससुराल से बार बार आने का न्योता पाकर मुकेश ने भी अपना कॉलर ऊंचा किया और बोला, देखा माँ, ससुराल आना जाना क्या बंद किया। सभी ससुराल वाले आवभगत में लग गए। देखो बार बार बुला रहे हैं। सही कहती थी नेहा, सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। कमला जी बोली, हाँ हाँ बेटा, पत्नी के गुण गाओगे ही। आखिर सवाल उसके मायके का जो है। अब जाओ या न जाओ, तुम दोनों देखो मेरा क्या है। नेहा पास में खड़ी सब सुन के मुस्कुरा रही थी। राहुल बोला, मम्मा क्या हम दुर्गा पूजा में नानी के घर चलेंगे। नेहा प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरी और बोली, हाँ बेटा, जब इतने आदर सम्मान के साथ कोई बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। बस मेहमानों की तरह वहां रहेंगे और फिर स्वाभिमान के साथ अपने घर लौट आएंगे। मुकेश नेहा का हाथ पकड़कर बोला, मैं अपनी पुरानी बातों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शायद अभिमान में बहुत कुछ बोल गया था। तुमने हमेशा मुझे सही सुझाव दिया। किसी भी दामाद को अपने ससुराल में इतने दिन ही ठहरना चाहिए जितने दिन उसे सम्मान मिले, क्योंकि ज़्यादा आवभगत पाने के चक्कर में कई बार हम अपना सम्मान खुद खो देते हैं। अगली बार जब दुर्गा पूजा में मुकेश और नेहा दिल्ली गए तो उनका बहुत सम्मान हुआ। 4 दिन बाद जब मुकेश लौटने लगे तो ससुराल वालों ने कहा, दामाद जी कुछ दिन और रुक जाइए। मुकेश बोला, नहीं नहीं, बहुत मेहनत से ये सम्मान कमाया है मैंने, क्योंकि सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। क्यों धर्मपत्नी जी। मुकेश की बातों को सुनकर ससुराल वाले आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वहीं नेहा मुकेश की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। मुकेश ने धीरे से उसके कानों में कहा, पत्नी जी आखिरकार हमने भी अपने ससुराल में अपना सम्मान कमा ही लिया। अब बारी आपकी है, चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा, फिर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आया। मित्रों, सही कहा है किसी ने, सम्मान बाजार में नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। छोटे हो या बड़े, आप जितना सम्मान देते हैं उससे दुगना वापस आप पाते हैं। अगर हम किसी के मेहमान हैं तो हमें मेहमान के स्वरूप ही रहना चाहिए, वरना धीरे धीरे वो सम्मान घटने लगता है। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी इस बात को समझें। कृपया अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।